बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं चेयरमैन वज़ीर आला पंजाब मॉनिटरिंग कमेटी और MPA हाजी मोहम्मद नईम सफदर अंसारी साहब के पास। हम उनसे बात करेंगे कि उनकी गवर्नमेंट को 1 साल का अरसा गुजर चुका है। इस 1 साल के अरसे के दौरान उनकी क्या कारकर्दगी है, कितनी डेवलपमेंट करवाई है, कितनी आवाम की खिदमत करवाई है, अवाम उन्नास की उन्होंने कौन कौन से काम करवाए हैं, कौन कौन से मनसूबाजात जो हैं वो उन्होंने मुकम्मल करवाए हैं। जी आई साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी सर, आपने मुझे अपने ख्यालात का मौका दिया इजहार का। सबसे पहले तो मैं बड़ी माजरत के साथ कि छोटे से प्रोग्राम में हमारे पूरे साल की कारकर्दगी को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से समाना मुश्किल होगा, लेकिन मैं फिर भी मुख्तसर करते हुए, क्योंकि इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा जो कंटिन्यूसली ये चौथा टर्न्योर है जी जी, और इसमें दरमियान में एक अपोजिशन का टाइम गुजरा, उस हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें पेंडिंग हो गई, पेंडिंग कह लें या लाइबिलिटीज़ बन गई जो हमारे ऊपर बिला वजह बदकिस्मती से 5 सालों में कोई काम ना हो सका अपोजिशन की वजह से। जैसे ही ये गवर्नमेंट आई, हमने मेरा पहले दिन से ये कहना था, क्योंकि हम किसी और की तरह कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत अल्हम्दुलिल्लाह वैसे नहीं थी या कोई एक्सक्यूज़ ऐसा नहीं था, तो हमने बग़ैर वक्त ज़ाया किए हुए, बग़ैर किसी चीज़ों के या हीले बहाने के हमने अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू किया। कोई छुट्टी नहीं, आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ का हर जगह मौजूद है। और उसका नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए वसीले और ज़रिए भी बनाए। हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में ऐसे अफसरान आ गए, पहले से मौजूद थे, नए भी चेहरे आए, कुछ हम भी लेकर आए। सबके एक इम्तियाज़ की वजह से हमें यहाँ शहर का जो दरीना मसला था हमारा, वो सफाई के हवाले से था, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने 2013 से 18 के टेन्योर में डेवलपमेंट के हवाले से आपके सामने शहर में काफ़ी हद तक काम कराए मुख्तलिफ़ इलाकों में। और वो काम ना सिर्फ सियासी लाइकिंग डिसलाइकिंग से हट के अक्रॉस द बोर्ड हमने पूरे शहर में पूरे एक एक कॉर्नर में काम कराए। लेकिन एक जो काम जो वक्त के साथ जिस पे काम करने की ज़रूरत थी, वो हमारी आबादी का बढ़ना और इलाके और कसूर शहर की एक्सपेंशन थी। उसके अब जब जब इलाके आपके बढ़ते हैं तो वहाँ पे सीवरेज के मसाइल भी आएंगे, पानी के मसले भी आएंगे, उनकी तालीम के, उनके हेल्थ के भी। तो उन सारी चीज़ों को एड्रेस करना था, तो मैंने एक अपने तौर पे एक रोड मैप बनाया कि हमने एक चीज़ को बना के चलना है। तो उनमें जो मेरे ज़हन में सबसे पहले चीज़ें थी, वो हमारे शहर में गंदगी के हवाले से बहुत मसाइल थे, सफाई के हवाले से। तो वो हमने बल्दिया के, मुझे बहुत सारे आप जैसे दोस्त अहबाब ने जो हमारी इस कसूर की और बल्दिया की तारीख से ज़्यादा वाकिफ़ हैं, वो भी इस हवाले से वरी थे कि मतलब इन इदारों से काम लेना और मुश्किल है, एक नामुमकिन चीज़ है, बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं अल्लाह ताला से डर के ये बात कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ के दोस्त अहबाब भी बड़े कोऑपरेटिव हैं, सपोर्टिव हैं, और शहर की डेवलपमेंट के हवाले से सबका मोटो और सबका आप कह लें कि मंशूर एक ही है, और उनमें हमारे अफसरान भी शामिल हैं। जब मैंने उनसे इस हवाले से स्टार्ट में पहले मीटिंग्स की, पहले 1-2 मीटिंग थी, तो शायद ये माजी की रवायत भी है और हमारे मुल्क का अलमिया भी है बदकिस्मती से। यहाँ पे कोशिश की जाती है कि मीटिंग्स वगैरह खेली जाएँ, कमेटीज़ बना दी जाएँ, तो काम ऑन ग्राउंड ऐसे नहीं हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की कि मीटिंग्स की बजाय हम अमली काम पे तवज्जो दें और बाय फील्ड में निकलें, और उसका नतीजा फिर आपके सामने आपने देखा कि यहाँ पे रेनी सीज़न आया, 100% एक्यूरेसी आपको कहीं भी नहीं, तरक्की याफ्ता ममालिक में भी नहीं होगी। कुदरती आफात का मुकाबला हम नहीं कर सकते, लेकिन हम इनको मैक्सिमम एफ़र्ट के साथ लोगों में फैसिलिटेशन ज़रूर दे सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की, हमारे जितने मेन नाले थे, स्पेशली जो आपके सामने एक बड़ा हमारे लिए बड़ा जॉइंट किस्म का मसला है, वो हमारा रोई नाले की सफाई है। ये माजी में जब बना था, ये इसकी कंस्ट्रक्शन जब हुई थी, उस वक्त हमें जो उस वक्त के इंजीनियर्स थे, उन्होंने ये कहा था कि इसकी लाइफ मैक्सिमम 4 साल होगी। लाइफ मीन्स के यानी अगर आज जब इसकी सफाई कराएंगे तो ये 4 साल मैक्सिमम उस पर कवर कर लेगा, वरना 4 साल अगर इसकी सफाई नहीं होगी तो ये ओवरफ्लो कर जाएगा, ये बंद हो जाएगा। और ये हमने लास्ट टाइम 2014 और 15 में कराई। जैसे 18 में आए, फिर वो 2 साल का टेन्योर तो गुजर गया, लेकिन फिर आप और हम बखूबी आगाह हैं कि यहाँ पे बारिश होती थी और यहाँ पे खुदा न खासा बदकिस्मती से एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, यहाँ एक बच्चे की डेथ हो गई थी। तो ये चीज़ें बड़ी अलार्मिंग थी मेरे लिए कि जैसे ही ये गवर्नमेंट आए तो हमने प्रायोरिटी पे इसको ही करना है। तो हमने इस पर काम किया जी, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी स्पीड से किया। बहुत सारे ऐसे इसमें इश्यूज़ आए जो शायद हमारी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को, हमारे अदारों को और हमारे शहर के लोगों को भी नहीं पता थे। वो एक अहम इशू ये था, हमारी आबादी के लिहाज से हमें ये रोही नाला अब इतना इनसफिशेंट है। अच्छा, ये बड़ी अहम चीज़ है जो शायद हमारे शहर अहलियाने कसूर को पता नहीं होगी।
शायद हमें भी नहीं पता था यकीनी तौर पे, हम भी ये समझते थे कि ये रोई नाला बन गया है तो ये हमारे शहर का मेन मसला हल होगा। ये ऐसी बात नहीं है। आबादी बड़ी स्पीड से बढ़ी है, ख़ास तौर पे हमारी जो शहर की सराउंडिंग्स में जितनी सोसाइटीज़ बनी हैं, नई आबादियाँ बनी हैं, उन सब का पानी का फ़्लो, सीवरेज लाइन सब इसके साथ कनेक्ट है। अब उनकी ज़रूरियात भी अपनी जगह पे पूरी हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारी प्राइवेट सोसाइटीज़ को भी प्रॉपर्ली हैंडल नहीं किया गया। उनका ये जितना भी सीवरेज का सिस्टम है उन्हें ये खुद से मैनेज करना चाहिए था, लेकिन चूँकि इदारे यहाँ पे इतने फंक्शनल नहीं थे, कोई पूछने वाला नहीं था, तो इसलिए ये सारी गड़बड़ हुई। बाहर कैफ़ ये किस्सा मुख्तसर कि हमने इसकी सफाई करवा ली, लेकिन इसके बावजूद जब बारिश आए, हम फील्ड में थे, आपके सामने आपने हमारे वीडियोस भी देखी, हमारी कोशिश की है कि हम अपनी तशहीर की बजाय काम की तरफ फोकस करें। लेकिन आपको पता है आज सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया का बड़ा दौर है, हमारी यूथ जो वाइब्रेंट है, इनको आप कम से कम अपनी अपीयरेंस ज़रूर आए, तो उस हवाले से ये चीज़ें तो साथ चलती हैं। बाहर कैफ जब हम इसकी सफाई के लिए गए हैं तो हमें बहुत सी दिक्कत और बड़े मसाइल थे, लेकिन मैं अपनी उस वक्त के जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर थे, मैं उनका नाम भी यहाँ पे ज़रूर लूँगा, जाफ़र साहब थे, हमारे डिप्टी कमिश्नर थे अरशद भट्टी साहब, उनके बाद जो कैप्टन साहब आए वो, हमारी बल्दिया के जितने अफसरान हैं, अशरफ साहब हैं, अकमल साहब, बहुत जितने भी दोस्त हैं, मुझे इनके नाम इस हवाले से याद है कि मुझे इनकी शायद ओहदे याद नहीं, क्योंकि मैंने इनके साथ मिल के काम किया है फील्ड में। और मुझे इस बात पे ये कहने में कोई शक नहीं है कि इन्होंने भी हमारे साथ बड़ी मेहनत की है, सबका ये कंट्रीब्यूशन रही है, और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह हम ये वो एफ़र्ट है जो ख़त्म ना होने वाली है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हमने पिछले साल कर दिया है अब हम आराम से बैठ जाएं, नहीं, ये एक कंटिन्यूस एफ़र्ट है जो इंशाल्लाह हम अब भी करेंगे। अभी मैंने रमज़ान स्टार्ट हो चुका है, आपको पता है, इससे 8 दिन पहले मैंने दोबारा मीटिंग करके उनको अवेयर अलर्ट कर दी है कि आप अपना स्केड्यूल बना के अभी से हम इस पे काम शुरू कर दें, बल्दिया वालों को। जी अच्छा जी, मतलब मौसम बरसात के हवाले से। जी, बरसात के हवाले से, क्योंकि अभी आप देखेंगे रमज़ान के फ़ौरी बाद प्री मानसून का सेशन आएगा, फिर मानसून का, तो हमें इन चीज़ों को ऑन स्पॉट देखने का तब फ़ायदा कोई नहीं होता, ये इसको अर्ली आपने अक्सर ऐसे किया जाता है कि ऑन द स्पॉट क्रेन ले आएँ जी, ये तोड़ दें जी, नाला तोड़ जी, पानी निकाल दें जी। तो मेरी देखें, जब अगर आपने खुदा ना खास्ता कोई नंबरबाजी या आपने कोई शो ऑफ करना है तो फिर ये स्टंट बहुत अच्छे हैं, आप क्रेन पे बैठें, सारे ड्रामेबाजी करें, लेकिन जब आपका मकसद अपनी मखलूक की खिदमत है और आपके सियासत का मकसद ये है, तो फिर आपको एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा और आपको लीड करना पड़ेगा। तो मेरी कोशिश और ख्वाहिश भी यही है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा भी, हम पिछले साल हमने अप्रैल में स्टार्ट किया था, तो इस दफ़ा भी ये चूँकि रमज़ान है, मैंने इन्हें कह दिया कि आप अपने तौर पे वर्किंग स्टार्ट कर दें, स्केजुअल बन गया है, आपके सामने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सफाइयाँ नज़र आ रही हैं, लेकिन इसकी बाकायदा जो हम लॉन्चिंग कह लें या हम खुद जाके सारी स्पीड के साथ पहले की तरह करेंगे, वो इंशाल्लाह रमज़ान ईद के बाद करेंगे, काफ़ी सफिशेंट टाइम है, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा आपको पिछले साल से भी और भी बेहतरी नज़र आएगी। तो ये चीज़ें आपके सामने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे शहर के जैसे ये सफाई के मामले थे, इसी के साथ साथ चलते हुए हमें यहाँ पे अब डेवलपमेंट के हवाले से भी देखना पड़ना था। तो अब डेवलपमेंट में आपके हमने अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की, जो बॉयज़ कॉलेज में हाजी सफदर अली एकेडमिक ब्लॉक था हमारा, उसकी एक्सपेंशन की है अभी उस पर काम जारी है इंशाल्लाह, आप और हम मिल के उसका इफ्तिताह भी करेंगे, बल्कि वो फंक्शनल भी हो जाएगा थोड़े ये रमज़ान के फ़ौरी बाद। उसके एक्सपेंशन का भी कोई रीज़न होगी, वो मैं आपको इसलिए बताता चलूँ कि हमारे जैसे आपको पता है गवर्नमेंट का करिकुलम सारा सिस्टम उन्होंने चेंज किया है, BS प्लान्स स्टार्ट किए हैं, तो उसके लिए हमें एक बड़ी तादाद चाहिए थी कमरों की, क्लासेस की, तो जो यहाँ पे इनसफिशेंट थी। मैंने वो प्रिंसिपल थे अशर शहजाद साहब, उनके साथ कंसल्ट किया, उन्होंने भी बड़ी रहनुमाई की, तो डिप्टी डायरेक्टर हमारे कॉलेजेस हैं उन्होंने, या पूरे स्टाफ ने, जो भी दोस्त अहबाब है उन्होंने भी, तो हमने मशावरत के साथ पहले ब्लॉक बनाया, वो काफ़ी हद तक उसने कवर कर दिया। अब उसकी एक्सपेंशन कराने का मकसद है, हमने कंप्यूटर साइंसेस का भी कोर्स ले लिया है, इस तरह बहुत सारे सब्जेक्ट्स हम और भी लेके आना चाह रहे हैं, ताकि मेरी ख्वाहिश ये है, कोशिश भी है कि हमारे बच्चे जो है वो कल को हमें ये ना कहें कि हमें फैसिलिटी नहीं मिली या हमारे पास वसाइल नहीं थे। पढ़ना ना पढ़ना ये उनका हक़ है, वो जो मर्ज़ी करें, हमारी तरफ से जो गवर्नमेंट की जो मेरी जिम्मेदारी है वो हम इंशाल्लाह पूरी करेंगे। कॉस्ट कितनी है ये इस पे जो नया ब्लॉक बना रहे हैं? अभी जो हम बना रहे हैं जो है जी, एक्सपेंशन इस पे 200 मिलियन है इसकी, 200 मिलियन जी। और इसके साथ अब मेरी जो कोशिश है, ये तो एक्सपेंशन है, इसमें BS प्लान्स है, लेकिन नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम है वो हम एक कंप्यूटर सेक्शन में नया ब्लॉक उसका बनाएंगे इंशाल्लाह, वो अगले बजट में या उससे नेक्स्ट वाले में, उसकी भी एक रीज़न होगी। वो हम इस तरीके से, मैंने अभी परसों विज़िट किया है, तो हमने उसको एक प्रॉपरली डिज़ाइन करेंगे इसको, ताकि
बॉयज़ का और गर्ल्स का अलग अलग एक सेगमेंट और सेक्शन बन सके। और मुझे ये अल्हम्दुलिल्लाह बात कहने में बड़ा फ़ख्र है कि हमारे यहाँ पर टीचिंग स्टाफ बहुत अच्छा है गवर्नमेंट कॉलेज में, ना सिर्फ बॉयज़ में गर्ल्स में भी, उनकी तरफ भी हमारी पूरी तवज्जो है। इसके साथ साथ ये वाला प्रोजेक्ट तो है तालीम के हवाले से, हेल्थ के हवाले से आपने देखा हमने BHQ आज इफ्तिताह भी किया हमने। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट कसूर में, ना सिर्फ कसूर में बल्कि पूरे पंजाब में, वज़ीर आला पंजाब मरियम साहबा ने एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया है जिसमें DHUs, RHCs, DHQ की रिवैम्पिंग तो ऑलरेडी चल रही है, वो होती रहेगी। DHQ में लोडेड रहता है, आपको पता है। लेकिन ये जो जिसने आके इस कोर इशू को हैंडल किया, जिसको देखा है ना, वो ये है BHU से हमारे। आज हमने वहाँ उसका इफ्तिताह किया, मुझे बड़ी खुशी है कि वो बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग भी बनी है। और ना सिर्फ ये बिल्डिंग्स बनाना मकसद नहीं है। कौन सी BHU क्या किया BHU शेबागो, ये कसूर में है? कसूर मेरे हल्के में, शहर में, अब जो नया हल्के में पहली दफ़ा शामिल हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ है। इसके साथ हमारा खारा गाँव है देहात, वहाँ का BH वो भी अपग्रेड हो चुका है, रीवैम्पिंग है। इंशाल्लाह चंद दिनों में उसको भी हम इफ्तिताह करेंगे। मकसद ये है कि ये वो फैसिलिटी हैं जो शायद लोग इनको इमेजिन कर सकते थे, लेकिन ये इसको हकीकत में किसी ने रंग भरा है, तो वो हमारी वज़ीर आला ने। हम उसको इस बात का बिल्कुल क्रेडिट भी देंगे और इस बात का अजर तो यकीनी तौर पे अल्लाह ताला की ज़ात देंगे। तो इंशाल्लाह ये ऐसे मंसूबे हैं जिन पे सियासत की जाती थी, काम नहीं किया जाता। लेकिन अब आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह सियासत तो होती रहेगी, हो भी रही है, होगी भी, लेकिन अमली तौर पे आपको ग्राउंड पे काम होता हुआ नज़र आ रहा है। उनमें आप हेल्थ का मैंने बता दिया, एजुकेशन के हवाले से ये है, स्कूल्स की अपग्रेडेशन के अभी हमें स्कीम्स आ रही हैं, वो भी करेंगे इंशाल्लाह। इनके साथ साथ अब वो चीज़ें हैं जो आम हमारी पब्लिक जिन पे डिमांड ज़्यादा आती है, वो है गलियाँ, सड़कें और नालियाँ की गलियाँ नालियाँ तमीर और तरक्की के हवाले से। उनमें आपके सामने अभी हमें इस बजट में कोई 260 मिलियन के करीब अमाउंट दी गई थी। ये एक डेडिकेटेड अमाउंट थी पूरी हल्के की वजह से। तो आपको पता है इस दफ़ा पहले हमारा हल्का सिर्फ शहर के हद तक था, अब हमारे साथ कोई 6-7 देहात भी शामिल हुए हैं, तो उनको भी साथ लेकर चलना है। वो शहर के लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एतमाद हम पे करते हैं, उनका एतमाद हम पे इसलिए ज़्यादा है कि जैसे इन्होंने शहर की तरक्की की है, शहर को इन्होंने बड़ा अच्छा बनाया है, तो हमारे देहात भी बनेंगे। यकीनी तौर पे जो पहले दोस्त अहबाब रहे होंगे उन्होंने भी अपने तौर पे एफर्ट तो की होंगी, लेकिन मैंने जाके देखा है वहाँ पे उनके बहुत मसाइल हैं। उनके ख़ास तौर पे पानी के हवाले से उनके बहुत सी पानी के निकास के हवाले से, निकासी के भी और पानी पीने के हवाले से। तो अभी हमने ये हमारे साथ बिल्कुल आप भी जानते हैं करीबी बिल्कुल पीरू वाला देहात है, उन वहाँ पे हम फ़िल्टर प्लांट उनको लगा के दे रहे हैं। अच्छा, उसी के साथ केसरगढ़ है, वहाँ पे हम उनकी जो फिल्टर प्लांट जो है ये बल्दिया के साथ अटैच होगा? ये फिलवक्त बल्दिया के साथ इनके हैंड ओवर करेंगे, ये खुद ही वॉच करेंगे। ये आपका बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, ये बहुत अच्छा आपने किया। पिछली गवर्नमेंट में हमने यहाँ पे टरबाइंस लगाई जी। एक सीवरेज के हवाले से स्कीम तो अलग थी, टरबाइंस के हवाले से वाटर सप्लाई के हवाले से हमने एक स्कीम अलग से ली थी। उनमें हमने तकरीबन 4 से 5 टरबाइंस नहीं लगाई थी, 3-4 वो ड्रॉप हो गई, गवर्नमेंट चेंज हुई, लेकिन उनका बनने का फ़ायदा अभी तक ऐसे नहीं हो सका। उसकी वजह यही है जो आपने पॉइंट आउट की कि उसकी हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर का मसला बना, कोई इदारा उसको ओन नहीं करता था। तो अब ये मसाइल इंशाल्लाह नहीं आएंगे। हम जो स्कीम बनाएंगे वो मुतल्लिका इदारे के हैंड ओवर करेंगे, ताकि बनाना शायद इतना मसला ना हो, उसको रन करना, उसको मेंटेन करना वो ज़्यादा इशू, और वही उसको रन करेगा जो बनाएगा जी इंशाल्लाह वही करेगा। और साथ इसके ये हमारी जो बल्दिया है कसूर TM है, इनको भी हम एक्सपेंड करें, इनकी कैरेक्टर कैपेसिटी बिल्डिंग को भी कोशिश करेंगे, इनको भी साथ इन्हेंस करें। यहाँ पे जो अफसर मौजूद हैं वो अपने तौर पर यकीनी तौर पर काम करते हैं, लेकिन कुछ सीटें जो अहम सीटें हैं वो खाली भी थी, वो भी हमने यहाँ पे कोशिश करके उनके भी अफसरान लेके आ रहे हैं ताकि HR का इशू भी हल हो। जिस तरह अभी बल्दिया पे ज़्यादा लोड इनके हवाले सफाई के हवाले से होता था, वो आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब में जो LWMC का क़याम हुआ है, जो ये वज़ीर आला का एक उनका इनिशिएटिव बड़ा आउट क्लास है, उनमें वन ऑफ द बेस्ट जो है ये हमारा LWMC का जो है एक्सपेंशन है पूरे पंजाब की। वो बाकी डिस्ट्रिक्ट में तो होगा जो भी उनके नतायज है, हमारे कसूर में आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे उनके नतायज आ रहे हैं। अभी आपके सामने उनका कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो रहा है, तो हमें उम्मीद है जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे, कमियां कोताहियाँ यकीनी तौर पे होंगी। मेरी अपने अहलियाने कसूर से भी ये रिक्वेस्ट होगी कि सबसे पहले हम खुद भी अपने तौर पे ज़िम्मेदारी का सबूत दें, कचरा जो है वो प्रॉपर डेडिकेटेड जगह पे फेंकें, और इसके अलावा जहाँ पे आपको कोई कमी कोताही को नेग्लिजेंस नज़र आए, आप उसको लाजमी तौर पे हाईलाइट करें, हम तक पहुँचाएँ, आइडेंटिफाई करें। वो उनकी हेल्पलाइन है वहाँ पे कर दें, हमारे फेसबुक पेज है वहाँ पे करें, मुझे डायरेक्ट आके ऑफिस में जैसे आपको सहूलत है जहाँ पे आप बैठ के
क्योंकि मुझे इस बात पे पूरा फर्म बिलीव है कि हमारा और आपका मकसद शहर की तमीर और तरक्की है, सफाई है, बेहतरी है। इसी तरह ये अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने बहुत से ऐसे मंसूबे हैं जिन पे हमने काम किया है डेवलपमेंट के बारे में, जैसे मैंने अर्ज़ की कि अभी मुख्तलिफ शहर के हर कॉर्नर में आप जिधर भी जाएंगे आपको उस इलाके की काम होता हुआ नज़र आ रहा है। और हमने कोशिश ये की है कि अपनी पसंद या नापसंद और इलेक्शंस के नताइज को एक साइड पे रख के अक्रॉस द बोर्ड पूरी ईमानदारी के साथ जहाँ पे मसाइल है उनको हम एड्रेस कर रहे हैं। उनमें हमारे बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे डेवलपमेंट का शायद वो जब एक्सपेंड हुए इलाके, बड़े हैं इलाके, उनकी तरफ तवज्जो नहीं की गई, उनको भी शामिल हैं। तो इंशाल्लाह आपको शहर के एक एक कॉर्नर में काम होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी हमें पिछले चंद दिन पहले दोबारा कॉल्स आई हैं कि हमें अपने नेक्स्ट ADP के हवाले से भी अपनी स्कीम्स आइडेंटिफाई करें। तो मैं उस पर भी कर रहे हैं कोशिश कि जो हमारे ऐसे मंसूबे हैं, ऐसे मामलात या मसाइल जिनकी तरफ शायद कम तवज्जो गई हो, उनको पहले एड्रेस करें। तो मेरी आपसे भी गुजारिश होगी, आप माशाल्लाह चूँकि मीडिया से अटैच हैं, आपके पास भी बहुत सारे ऐसे मसाइल आते रहते हैं। आप भी जहाँ आपको मसला ऐसा या कोई भी मसला हो जो आप समझें कि ये मखलूक़ खुदा की बेहतरी और उनकी सहूलत में आसानी बनती है, आप भी हमें आइडेंटिफाई करें। इज्तिमाई मसला होगा, इज्तिमाई होगा जो ठीक उसको भी इंशाल्लाह देखेंगे। जी। थैंक यू सर।